वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास हम लोग ये क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल खत्म किए हैं। कृष्णा आंसर दिया है। अब कृष्णा का आंसर सही है कि गलत है देखते हैं क्या है। इवन निकलेगा जहाँ द स्टोन थ्रोन अप वाज सीन फॉर 3 seconds आउटसाइड द वेल। कोई कुआं है, कुआं से बाहर कोई अंदर से कोई चीज को 25 मीटर पर सेकंड में फेंका तो ये बाहर दिखाई दिया 3 सेकंड के लिए। पूछा बताओ कुआं का डेप्थ कितना है। हाँ, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। अब यहाँ का वेलोसिटी को u मानो और यहाँ पर जो वेलोसिटी था उसको v मानो। अच्छा, अगर v वेलोसिटी में फेंकेंगे तो a से जाके यहाँ तक आने के लिए लगता है 3 सेकेंड। तो सॉल्यूशन में आप क्या कहोगे? 2v/g = 3 सेकेंड है कि नहीं। अगर इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c कहेंगे। ये TBC क्या है? द टाइम टू मूव फ्रॉम b to c। हम जानते हैं कोई चीज को v वेलोसिटी में फेंको ऊपर जाके नीचे आएंगे, टाइम होता है 2v/g। तो 2v/g 3, g का वैल्यू 10 है। 10 × 3 30/2 is 15। पता चला v is 15 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? अब a से b तक का मोशन देखिए, a to b तक का मोशन। इनिशियल वेलोसिटी 25, बी में फाइनल वेलोसिटी अभी निकाले 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन वो तो हरदम -g होता है क्योंकि ऑल डाउनवर्ड वेक्टर्स आर टेकन नेगेटिव। और s तो यहां से यहां तक वो कितना है? d। u भी a दिया हुआ है, d निकालना है, s निकालना है। क्या कोई मुझे बताएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमें s मिल जाएगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? v² = u² + 2as। कर सकते हैं ना? करो, सिंप्लीफाई करो, सबका वैल्यू डालो, d निकालो, मिलेगा 20 मीटर। समझ में आया? कृष्णा ने क्या किया? वो भी वैसे ही किया। पहले वो 15 मीटर पर सेकंड निकाल दिया। फिर वो क्या किया? व्हाट इज द डेप्थ? उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया मालूम है? v²/2g और बता दिया आंसर 11.25। वो फॉर्मूला लगा दिया v²/2g। v²/2g क्या है? ये हाइट है। ये v²/2g करके 11.25 निकाल दिया। वो मुझे आंसर में सिर्फ 11.25 दिया है। देखो बाकी सारा सोच लिया कि वो क्या बनाया होगा। पहले करके v निकाल दिया, v निकालने के बाद डेप्थ निकालने के लिए बजाय वो क्या निकाल दिया? मैक्सिमम हाइट v²/2g। मतलब फॉर्मूला यूज कर लिया बिना समझे, है कि नहीं? यही गड़बड़ हो गया। तो उसका आंसर 11.25 आएगा। ये हाइट 11.25 होता है। ये हाइट 11 नहीं पूछा गया है, पूछा गया है डेप्थ ऑफ द वेल। तो ये नहीं निकालना था। क्या बात समझ में आया? ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी पढ़ने वाले हैं। दैट इज मोशन इन ए प्लेन, जिसमें आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान से देखना, सारा थ्योरी को आज मैं खत्म करूंगा, ठीक है? और चाहे आप कोई भी बोर्ड में हो, आपका फर्स्ट टर्म में, तो इसके डेरिवेशंस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है? चलिए ध्यान से देखते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशंस। मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको अदरवाइज कहते हैं मोशन इन ए प्लेन। क्या मतलब? ये डायमेंशन का क्या मतलब है? मतलब ये है, सपोज एक चींटी यहां से चलते हुए यहां तक जा रहा है और मान लो कि वो चींटी जो है वो क्या किया? निकला तो यहां से गया ऐसे। द मोशन वाज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसको कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। समझ में आया? सपोज वो चींटी यहां से निकला, निकलने के बाद वो चींटी ऐसे 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 करते 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 यहां पर आया। मतलब इट इज फॉलोइंग ए पाथ समथिंग लाइक दिस। द मोशन इज नॉट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन but in a plane. The entire motion is on the plane of the board. This is called motion in 2 dimension. और अगर वो चींटी
यहां से निकला, ऐसे ऐसे आया और हवा में उड़ गया, ऊपर आया, फिर ऐसे बैठा और ऐसे ऐसे करके गया, तो ये क्या बन गया? मोशन इन 3 डायमेंशन। देखने से डरावना लग सकता होगा, बट मैं बताऊं 1 डायमेंशनल मोशन जितना डिफिकल्ट है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशन इक्वली डिफिकल्ट है, और इधर कभी कभार इजी है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा फंडामेंटल नहीं है 2 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए। जो फॉर्मूला वगैरह आएगा, जो भी कुछ आएगा, कोई भी एक्स्ट्रा नया फॉर्मूला नहीं है। 1 डायमेंशन में जो था वही है। हाँ, तो शॉर्टकट बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला बनाते हैं कि ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली निकल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। कैसे? चलो समझते हैं। अभी आपको समझ में आ गया मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। पहले हम सारे मोशन इक्वेशन को लिखेंगे। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हम कह सकते हैं कि v = u + at। जब वो स्ट्रेट लाइन में था हम वेक्टर मार्क नहीं देते थे, v = u + at लिखते थे। अभी ये मालूम है कि सारे वेक्टर s = ut + हाफ at²। देखो मैं अब सबको वेक्टर जैसे लिख रहा हूं। v², ध्यान रहे ये वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है, स्पीड का स्क्वायर है। v² = u² + 2as में v क्या है? किसी को भी पूछो कहेंगे वेलोसिटी, बट नो, इट इज अ स्पीड। डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। v² = u², ये भी स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है स्पीड, प्लस 2as। s की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? a.s, डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। a और s दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किए स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, सो दी मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है? क्या आप लोग प्रीवियस क्लास की नोट्स को पूरा लिख दिए हो? कितने लोग कॉपी में लिखे? हाथ उठाए तो। अच्छा, कितने लोग क्लास में लिख लिए थे? हाथ उठाइए। कितने लोग वीडियो देख के लिखे? हाथ उठाइए। कितने लोग दूसरों की कॉपी से देख के लिखे? हाथ उठाइए। वेरी गुड। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप वीडियो देख के लिखे हो, क्योंकि वीडियो देख के लिखने से दिखाता है कि यूट्यूब आप कितने समय देखे। उतना समय नहीं देखा है कोई एक लिखा है, बाकी उससे उतारे, है कि नहीं? देखो, तुम अभी पहली बार 16 साल का बने हो। मैं गया 30 साल से तुम्हारे एज के बच्चों को प्ले कर रहा हूँ यहाँ से लेके। सिंस लास्ट 30 इयर्स मेरे साथ तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। आई एम प्लेइंग विथ यू लाइक बॉयज सिंस लास्ट 30 इयर्स। तुम तो पहली बार, तुम सोचो साल को चीट कर दोगे? नहीं यार, नहीं कर सकते। तुम जैसे बच्चों का साइकोलॉजी के साथ मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। ये हो गया 3 इक्वेशन। दूसरा, यहां पर सोचने समझने वाली दूसरा ये है कि अगर मैं लिखता हूं v = u + at, इससे ये पता चल रहा है कि v को हम लिख सकते हैं vxi प्लस vyj, u को लिख सकते हैं uxi प्लस uyj, a को लिख सकते हैं axi, क्योंकि वेक्टर है, ऐसे लिख सकते हैं that into t। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये देखो uxi, यहां पर ax into ti, तो मिलेगा ux प्लस ax into ti, ui प्लस ay into tj। क्या बात समझ में आया? अब देखो vxi प्लस vyj = दिस। क्या पता चला? vxi इधर है ux प्लस ax ti, मतलब vx कितना हो गया? vx हो गया ux प्लस ax into t। हाँ, और vy क्या हो गया? vy हो गया ui प्लस ay into t। मतलब ui ay को अगर बदल दोगे तो vx नहीं बदलने वाला। ux ax को अगर बदल दोगे तो ui vy नहीं बदलने वाले। They are forming two independent state of motion equations। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि
Vx, Ux, Ax, Sx and Vy, Uy, Ay and Sy। ये जो चार है ये आपस में तो रिलेटेड है लेकिन एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दिस एंड दिस फॉर्म टू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशंस। मतलब आप कह सकते हो Vx इज इक्वल टू Ux प्लस Ax इंटू टी। आप कह सकते हो Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी। आप कह सकते हो Sx इज इक्वल टू Ux टी प्लस हाफ Ax टी स्क्वायर। Sy इज इक्वल टू Uy टी प्लस हाफ Ay टी स्क्वायर। Vx का स्क्वायर इज इक्वल टू Ux का स्क्वायर प्लस 2Ax Sx। Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू Uy का, मैं इसको ब्रैकेट ऐसा क्यों दिया हूं, Vx तो मालूम है, ये भगा है, ये तुम भी इसको भी भगा है। Vx का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू Ux का प्लस 2Ax का Sx। Vy का स्क्वायर इज Uy स्क्वायर प्लस 2Ay Sy। मतलब आपस में तो रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। दे आर टू डिफरेंट फैमिलीज। एक जैसा रूल है, तुम्हारे घर में खाते पीते सुबह जाते हो, प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उनके घर में भी वही होता है, लेकिन तुम्हारे घर में हुआ कि नहीं हुआ इनको इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब तक Uy Ay में चेंज आएगा तब तक Vy Sy ये सब बदलेंगे, लेकिन ये सब चीजें नहीं बदलेंगे। समझ में? ये बात है। दे फॉर्म टू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इक्वेशंस। यही चीज की थीम पे बनेगा हमारा टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन। तो बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चंस, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी दिया है। क्या दिया है? दिया है 2ik प्लस 4jk मीटर पर सेकेंड। कोई पार्टिकल स्टार्ट किया ये इनिशियल वेलोसिटी में एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन दिया है? वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में चलने लगा। कितना? a इज इक्वल टू से इट इज i कैप माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पार्टिकल स्टार्ट किया ये वेलोसिटी में चलने लगा, ये एक्सीलरेशन में। जिन लोगों को थोड़ा हाई लेवल की न्यूमेरिकल्स और वीडियो चाहिए वो मेरे को प्राइवेटली अप्लाई कर सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा हाई लेवल की क्वेश्चंस चाहिए। वी हैव गॉट, मेरे पास नीट लेवल, जेईई मेन लेवल, IIT JEE लेवल, सर लेवल की अलग अलग वीडियोज है। अगर आप में से किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि मेरा मकसद है बच्चे अच्छे करें। ठीक है, तो व्हाट्सएप में मेरे को प्राइवेटली मैसेज करोगे, सर फलाना चैप्टर आप पढ़ा चुके हैं, इसके ऊपर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन का है तो उसका वीडियो दीजिए, मैं दूंगा, बट प्राइवेटली, नॉट इन ए ग्रुप। और वही जो मांगेंगे उनको, लेकिन जिनको देंगे उनका टेस्ट भी लेंगे। खाली मांग रहा है कि पढ़ रहा है वही देखेंगे। ठीक है, एनीवन इंटरेस्टेड मैं आस पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 8, 9, 10 का फाउंडेशन ग्रुप होता है, 11, 12 का बोर्ड ग्रुप होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, नीट का होता है, जेईई मेन का होता है, IIT एडवांस का होता है। आई हैव गॉट वीडियोज फॉर ऑल ग्रुप्स। और यू विल बी सरप्राइज टू नो, सबसे हाई लेवल का वीडियो होता है जेईई एडवांस का, और जो 8, 9, 10 के बच्चे, क्लास 8, 9, 10 के बच्चे जो IIT फाउंडेशन कोर्स में, देखो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऐसा ऐसा करके वीडियो, ऐसा IX ऐसा करके मिलेगा, फाउंडेशन कोर्स ये करके दिया। देख लो किस लेवल की न्यूमेरिकल है, उनका काइनेमेटिक्स में क्या है, वो पूरा IIT JEE के साथ पार में चलते हैं। एंड इन एवरी टेस्ट एवरीवन गेट्स फुल मार्क, हर एक टेस्ट में ऐसे बच्चे हैं। वह तो इस वीडियो विल सी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 2ik प्लस 4j के,
ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या दिया, जो क्वेश्चन दिया एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर बीट नंबर 1, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल कब, आफ्टर 4 सेकेंड्स। एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है क्या, 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन दिया गया है i कैप माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम भी दिया है 4 सेकेंड्स। क्या पूछा है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, ध्यान तो रहे कि स्पीड होता है नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कोई चीज 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसका स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन को माइनस कर दो, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पूछा है स्पीड, तो अगर कैसे कैसे करके मैं वेलोसिटी निकाल दूंगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, हमें तो यू ए दिया है। हाँ, तो हमें मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, है कि नहीं। अब सारे वैल्यू डालना है, नई चीज क्या रखा है, ये 2i के प्लस 4j के, 2i के प्लस 4j के, ए कितना है भैया i के माइनस 2j के इंटू 4t, कितना हो गया 2i के, इधर ये 4i के मिलके हो गया 6i के, 4j के माइनस 8j के माइनस 8 हो गया, तो इज इक्वल टू 4 माइनस 4j के। देखो तो मैं ठीक लिखा हूं क्या, मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें स्पीड वेलोसिटी नहीं पूछा है, स्पीड पूछा है। स्पीड क्या है, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, याद होगा बचपन में हम लोग पढ़े हैं, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर 36 प्लस 16 होल रूट ओवर इज 52 का रूट ओवर इज 7.1 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया। सर आप इतने जल्दी कैसे निकाल दिए, रूट 52 इक्वल 7.1। अरे कहाँ निकाला मैं देखा कि 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 से 52 थोड़ा सा गया तो 0.1 डाल, क्योंकि 64 पे 8 हो जाता है, तो 0.1 डाल दिया, बन गया 7.1। डाल के देखो, एग्जैक्टली 7.1 नहीं मिलेगा, उसके आसपास मिलेगा, जिसको आप 7.1 कह सकते हो, क्योंकि हम लोग मोस्टली एमसीक्यू के लिए डील करते हैं। आपको 7.1 पता चल गया, देखो 7.1 के आसपास क्या आंसर है, उसी टिक लगाना है। समझ में आया, ऐसे सोचना पड़ता है। और हमारे मोती वाले 2 लड़की आज कुछ मोतियां गिराएंगे ही नहीं गिराएंगे? नहीं सर, आज तो मोती घर में रख गया है। आज क्या लाए, हीरे। और आज तो एकदम खोलेंगे नहीं मुंह। ठीक है, क्या ये समझ में आया? बीट बी थोड़ा दिमाग वाला देता हूं, सोचोगे तो कर पाओगे। पूछा है फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम the particle moves parallel to x-axis। बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है भैया। कितनी समय के बाद ये पार्टिकल पैरेलल टू x-axis जा रहा होगा, ऐसा दिया। ये x-axis है, y-axis है, कितने समय के बाद पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा। शुरू कहाँ था, किधर से जा रहा था, कैसे रास्ते में जा रहा था, कुछ नहीं दिया। कितना समय के बाद पैरेलल टू x-axis जा रहा होगा, मतलब उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा। जब वो पैरेलल टू x-axis जा रहा होगा, उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा। अच्छा, वेलोसिटी अगर ऐसे होगा, क्या आप में से कोई इंटेलिजेंट मुझे बताएगा, अगर कोई पार्टिकल पैरेलल टू x-axis मूव कर रहा है मेरे भाई, तो बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो है, x कंपोनेंट
और वाई कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट जीरो है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। वेलोसिटी इज लाइक दिस। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। वाई कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड cos थीटा वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री कर रहा है। नहीं तो इसका मतलब when it is moving parallel to x axis, when it is moving, सॉल्यूशन की बात करें, parallel to y axis, x axis सॉरी, parallel to x axis, vy is equal to 0। ये तो समझ में आया। और vy किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो ux ax के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर करता है, ui ay के ऊपर। तो vy का ui ay के साथ क्या रिलेशन है, vy का ui ay के साथ क्या रिलेशन है, आपको हो गया vy हो गया ui प्लस ay इंटू टी, दिस शुड बी 0। तो फिर t कितना हो गया, t हो गया माइनस ui बाई ay। अच्छा बढ़िया। क्या हमें ui मालूम है तो देखना पड़ेगा, u हमें दिया था तो उसमें से ui तो बता सकते हैं। u क्या दिया था, u दिया था ये, ui कितना है 4, ui इज 4 माइनस 4, ay कितना है, ay a था ये, ay कितना है -2, इट इज -2। मारपीट करो तो आया 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद it will be moving parallel to y axis, parallel to x axis। क्या बात समझ में आया? ठीक है, यस। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, अगर आप कंसेप्ट को पकड़ लिए हो तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो 2 सेकंड बाद ये हुआ। सर्वर को को ଶୁଣ ନା ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଛି, 6:30 ବେଳେ କଥା ହେଲେ ହେବନି? ତମେ ଯାହା କହିବ ସେବା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ମିଛ ତ କହିବନି ତମେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 6:30 କଥା ହଉ 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 ଠିକ୍ ଠିକ୍। तो ये बात हुआ। ये तो ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों को स्कूल वाले ज्यादा नहीं पूछेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे मैं बताया, आपको ज्यादा चाहिए तो यू कैन आस्क मी। मोशन इन 2 डायमेंशन का फंडामेंटल में कितने वेराइटी के क्वेश्चंस होते हैं। यू और ए दिया है तो रास्ता ऐसा होगा कि ऐसा होगा, क्या होगा, कैसे पता करते हैं, वो सब हाई फंडे के, हाई एंट्रेंस के चीजें हैं। वो भी है वीडियो, चाहे तो आपको मिल जाएगा, बट यू हैव टू पोस्ट योर रिक्विजिशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान से देखना, अभी तक 2 डायमेंशनल मोशन में मैं जितना चीज बताया वो स्कूल वाले कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको चाहिए, एंट्रेंस वगैरह के लिए चाहिए। लेकिन ये चीज तो भर भर के हर स्कूल वाले पूछेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, इसको ये आता है कौन से हेड में, मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसको आप कहोगे 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी इसमें आता है, क्या है ये, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, कोई चीज को आप फेंक दिए, मैं एक बॉल को यहां से फेंका, बॉल ऐसे गया, रास्ते में बॉल को चलाए रखने के लिए कोई फोर्स नहीं था, देयर वाज नो फोर्स टू ड्राइव इट। मैं पत्थर को फेंका, पत्थर गया ऐसे गिरा,
हम ये नहीं कहेंगे कि उसके ऊपर फोर्स नहीं था, वेट तो एक्ट कर रहा था, तो लेकिन पत्थर को चलाए रखने के लिए कोई फोर्स नहीं था, तो हम इसको कहेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन सोचो तो, यहां से कोई चिड़िया उड़ गया, वो यहाँ पे भी बैठ सकता है और दूर उड़ के भी बैठ सकता है, मतलब खुद को चलाए रखने के लिए इट इज गिविंग सम फोर्स। तो चिड़िया जो उड़ गया वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, या फिर कोई रॉकेट यहाँ से फायर कर दिए, स्वी करके गया, उसके पीछे से आग निकल रहा है और वो आगे की तरफ भागता है। ऑब्वियस है, किसी के पीछे आग लगा तो वो भागेगा, वो भागता है, पीछे की तरफ गैस छोड़ता है तो आगे की तरफ भागता है, लेकिन इट इज हैविंग ए ड्राइविंग फोर्स थ्रू आउट द मोशन, दैट इज ऑल्सो नॉट ए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? जिसको चलाए रखने के लिए कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो ट्रेजेक्टोरी फोर्स, पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्टोरी, ठीक है, देयर इज नो ट्रेजेक्टोरी फोर्स, ऐसा फेंक दिए गया, ऐसा गिरा, वेट आ रहा था लेकिन वो हरदम नीचे की तरफ खींच रहा था, गिराने की कोशिश कर रहा था, चलाए रखने के लिए कोई फोर्स नहीं था। क्या बात समझ में आया? अगर मैं एक पत्थर यहां से फेंकता हूं और तुम वहीं पे कैच करते हो, मोशन इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई क्रिकेट प्लेयर कोई बॉल को सिक्सर मारा, बॉल हवा में उड़ते हुए गया, दूसरी जगह गिरा, प्रोजेक्टाइल मोशन। दीपावली में कोई एक रॉकेट लगाया, रॉकेट स्विंग करके गया, सामने वाले की खिड़की में घुस गया, इट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ रहा है? कोई चिड़िया एक डाली से उड़ के जाया, दूर में किसी पेड़ के ऊपर बैठ गया, इट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमें पढ़ना है। अंडर ग्रेविटी मतलब जब वो उड़ते हुए जा रहा था ऐसे, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा था, वो है mg, एयर रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह इग्नोर है, तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो पहले हम केस 1 को डील करेंगे। हमारे पास 1 घंटे की समय है, करीब करीब 1 घंटा 15 मिनट का समय है, खत्म करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा इतना से देखो। केस 1, ए पार्टिकल was projected with initial velocity u naught from ground at an angle theta to horizontal। कोई पार्टिकल को फेंके, कोई एक पार्टिकल को हमने फेंका, क्या स्पीड में, विथ स्पीड u0, किस डायरेक्शन में, यहाँ से हम फेंके, ग्राउंड से फेंके, और ग्राउंड कैसे था, ग्राउंड ऐसे था। जब हम इसको फेंके, ये जो चीज है वो ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, फिर गिरा, ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या वेलोसिटी में फेंके? u नॉट वेलोसिटी में। क्या एंगल में? थीटा एंगल में। बस उतना ही दिया गया है। क्या निकालना है हमें? निकालना है कितना समय के बाद गिरेगा, कितना ऊपर तक जाएगा, कितना दूर पे गिरेगा। एक्सक्यूज मी, डरो मत, माइक्रोफोन निकालना पड़ता है उससे पहले। कहते हैं when this sneeze comes, no, it comes with such a huge momentum and force, अगर रोक दोगे तो पता चला कि आपका हार्ट फट जाएगा। समझ में आया? इतना जोर से आता है। नियर अबाउट 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड में निकलता है वो एयर। साइंस कहता है, मेरे को क्या मालूम है, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्या बात समझ में आया? क्या करने जा रहे हैं हम लोग? 3 चीज निकालना है। एक हुआ फेंके यहां से, गिरा, गिरने के बाद कितना समय लगेगा। दूसरा हुआ कितना ऊपर तक जाएगा ये, अरे रे रे, ये कितना ऊपर तक जाएगा, ये कितना ऊपर तक जाएगा ऐसे, और कितना दूर पे गिरेगा। डाटा क्या दिया है? सिर्फ u नॉट दिया है, u नॉट का वैल्यू दिया है 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, और एंगल दिया है 60 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके कुछ एंगल दे दिया। समझ में आया? डाटा क्या है? ओनली u0 एंड थीटा, बाकी सारा चीज निकालना। स्कूल में क्या आएगा? क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब डिराइव एक्सप्रेशंस।
तो मैं चाहूंगा कि अगर आप जो थोड़ा सा चीज में पढ़ा है टू डायमेंशनल मोशन का, अगर ध्यान से सुने होगे ये डेरिवेशन को आप खुद से कर लोगे और थोड़ा सा दिमाग लेके सुनोगे एंड टेक इट एज ए चैलेंज टू योर ओन कि मैं इतना ध्यान से सुनूंगा कि डेरिवेशन में खुद कर लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा केस था, यहां से कोई चीज फेंका गया है, ऐसे गया है, ऐसे गिरा है, इसके बारे में बात करना है। डाटा में हमें मालूम है कि ये u0 है और ये थीटा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन उसको कहते हैं जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन उसमें कांस्टेंट होता है जिसमें कांस्टेंट फोर्स आ रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं ये मोशन अंडर ग्रेविटी का, थ्रू आउट द मोशन क्या उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स नहीं आ रहा है? यस, एवरीवेयर द फोर्स इज कांस्टेंट। व्हाट इज दैट फोर्स? mg। If the force is mg, then force is constant in magnitude and direction, so the acceleration is constant. It is uniform acceleration motion। और एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन को अगर मैं वेक्टोरियली लिखूं तो माइनस जी जे कैप, क्योंकि यूजुअली हम लोग अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं, दिखा देना बगल में, तो ए हो गया नीचे की तरफ जे कैप, नीचे की तरफ तो माइनस जी जे कैप। यहां तक कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। आर सिमेट्रिकल, मतलब यहां से यहां जब जाते वक्त रास्ते में ये जो गुल खिलाया होगा, यहां से यहां तक आते वक्त रास्ते में वही सब कारनामा किया होगा। मतलब अगर यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा t1, तो आने के लिए टाइम कितना लगेगा? सिमेट्रिकल है। वर्टिकल मोशन में भी ऐसे ही कुछ पढ़ रहे थे। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे रास्ते में पता चला यहाँ पर उसका स्पीड था v, तो यहाँ पर उसका स्पीड होगा v। सिमेट्रिकल है। वन इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ अदर, स्क्यूड मिरर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वहां पर वही सब हो रहा है। क्या बात समझ में आया? यस सर, नो? यस। अच्छा, कोई चीज को फेंके 10 सेकेंड के बाद जमीन पे गिरा, बताओ जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा कितने समय के बाद पहुंचा? 10 सेकेंड के बाद जमीन पे गिरा, हाईएस्ट पॉइंट में कितने समय के बाद पहुंचा होगा? लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा है। आर यू एबल टू फॉलो? बोथ ऑफ यू गर्ल्स, तुम दोनों को समझ दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो बोलते क्यों नहीं? अगर कोई चीज को फेंकेंगे 10 सेकेंड के बाद गिरेगा, कितनी समय के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा? हाँ, तो बोलने में क्या हर्ज था? क्यों नहीं बोले? नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डोंट आंसर एनीथिंग यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द क्लास। सीधे बोलूंगा जाओ बाहर, केयरफुल रहना। तो यहां से जब तुमको समझ में आ रहा है तुम नहीं बोलोगे तो मेरे को कैसे समझ में आएगा कि तेरे को समझ में आ रहा है? 5 seconds. Upward and downward motion are symmetrical. Beat number 3. अभी हमें V, U, A, S वगैरह निकालना है, तो हमें ये सारा मोशन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा ना। कौन सा मोशन इक्वेशन? ये सारे मोशन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, क्या था वो ये वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू ये सब चाहिए। तो हमें v चाहिए मतलब हमें चाहिए vx इक्वल टू ux प्लस xt, ये सब चाहिए। vx जानने के लिए ये चाहिए, vy जानने के लिए ये चाहिए, है कि नहीं? vy जानने के लिए uy ay चाहिए, तो vx vy sx sy सब जानने के लिए सारा चीज जानने की जरूरत है। मतलब हमें अक्सर अभी क्या चाहिए? ux ax uy ay sx sy vx vy ये सब चीज मिल जाएगा। तो v क्या है? vxi के प्लस vy j के। u क्या है? uxi के प्लस uy j के। s क्या है? sxi के प्लस sy j के। सब कुछ निकाल पाएंगे। तो अब हमारा मकसद क्या रहा? दिमाग में क्या कीड़ा है? ux ax vx sx
UY, AY, VY, SY, ये 8 चीज को हमें पता करना है पूरे के पूरे डिस्कशन में, पूरे क्लास में आज। ठीक है, तो फिर अब हम कहेंगे कि अगर हम कोई चीज को ऐसे फेंक चुके हैं, ऐसे कोई चीज को फेंक चुके हो, ऐसे गया है, तो और मैं दोबारा आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। जो नहीं बोलते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा लगता है, मैं गाली करता हूं, आप लोग भी बोलोगे क्यों गाली खाओगे। अब ये हो गई हमारा, चलो मानते हैं एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारा वाई एक्सिस। चलिए सब कुछ मालूम है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हम इसको ऐसे फेंके थे, और हम जानते हैं कि ये मोशन अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन सिमेट्रिकल है, मतलब थीटा एंगल में फेंकेंगे तो थीटा एंगल में गिरेगा, u0 में फेंकेंगे तो u0 में ही गिरेगा। सिमेट्री समझ में आ रहा है? जितने एंगल में फेंके थे उतने एंगल में गिरेगा। फील इट। अच्छा, हमें चाहिए ux इन, यहां से नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, इन x डायरेक्शन। क्या मुझे बता सकते हो जो u0 वेक्टर है उसका x कंपोनेंट क्या होगा? यह है वेक्टर u0 का x कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट component of a vector in any direction is given by product of magnitude of the vector and cosine of the angle u0 cos theta। तो आप कहोगे it is u0 cos theta, है कि नहीं? ऐसे 25 बार आप लोग उतार चुके हो, फिर भी नहीं बोल पा रहे हो क्या? पहले में इतने बार नहीं लिखवाया? और जब नहीं आता है, पहले से नहीं बोलने की आदत रख के हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी भी नहीं बोलता है, जब आता है तभी नहीं बोलता है। अभी आता होगा शायद नहीं बोला है, पता चला नहीं आता है। जो क्लास में आंसर नहीं बोलते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते, उनका मकसद ये रहता है, आता नहीं है चुप को बचाने के लिए, वो बोलते नहीं है, आता वाला भी आंसर को नहीं बोलते हैं, तो लोग सोचते हैं वो भी आता होगा, ये भी आता होगा। दैट इज टू बैड। अच्छा, एक्सीलरेशन कैसा था भैया? mg नीचे की तरफ था, तो एक्सीलरेशन क्या था? g नीचे की तरफ। क्या मुझे कोई पहलवान बताएगा व्हाट इज ax, एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट? भाई ये जो एक्सीलरेशन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? व्हाट इज दिस एंगल? 90 डिग्री। तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? g cos 90, है ना? लास्ट बेंच 2 बॉयज खड़े होके पढ़िए, स्टैंड अप, दोनों खड़े हो जाओ, लास्ट बेंच का दोनों खड़े हो जाओ, बोथ ऑफ यू, यस। अब जो ये एक्सीलरेशन है, उस एक्सीलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? क्या एंगल कर रहा है? 90 डिग्री कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? g cos 90, cos 90 क्या होता है? 0, तो ax हो गया 0। क्या समझ में आया? अभी बाकी दोनों आंसर आपको बताना है, इसलिए मैं आपको खड़ा किया हूं, ताकि आप बता के सबको चौंका दो कि देखो हम लोग कितना अच्छा पढ़ते हैं। इन y डायरेक्शन, ध्यान से देखो और बताओ, इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज uy? u का y कंपोनेंट, x कंपोनेंट देख चुके हैं, u cos थीटा, y कंपोनेंट क्या होगा? जोर से बोले, क्या एंगल कर रहा है ये? 90 माइनस थीटा। कंपोनेंट हो जाएगा u0 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, सो इट इज u0 sin थीटा। समझ में आया? क्या बता सकते हो एक्सीलरेशन जो है उसका y कंपोनेंट क्या होगा? कैसा है एक्सीलरेशन? नीचे की तरफ, वो तो ऑलरेडी y की डायरेक्शन में है, बट उल्टा वाले y की डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? माइनस जी। समझ में आया? ये सार में दम नहीं है, जोर से बोलो जय माता दी। हाँ, कहाँ? और जोर से। ठीक, ये बात। तो ये जो चार, बैठ जाओ बेटा। अब ये जो 4 इक्वेशन है आपको रट के याद रखना है। अब मैं 3 बार पूछूंगा, तीनों बार आप सही सही बताओगे, याद रखना है आपको।
अब रटना क्या है, थोड़ा सा जो जानता है फंडामेंटल वो तो कर लेगा नहीं। और ये चार चीज फटाफट फटाफट मैं न्यूमेरिकल में यूज करने वाला हूं, तब तुमको याद नहीं रहेगा तो फंसोगे। ux is u0 cos थीटा, uy is u0 sin थीटा, ax is g0, ay is माइनस g। ये पूरा याद रहना चाहिए 2 का टेबल की तरह। जब आपको 2 8 जार पूछा जाता है, क्या 2 1 2 2 2 4 ऐसे करके जाते हो? नहीं, तुरंत बोलते हो 16। वैसे चाहिए, इट शुड बी अवेलेबल एट द टिप ऑफ योर टंग रेडीली। तो ay इज इक्वल टू माइनस जी, x इज इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन आएगा? व्हिच कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज 0? आप कहोगे x कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0। समझ में आ रहा है? ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। ये सारा चीज हमें आ गया, ux ax uy ay। पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये कौन सा था? बिट नंबर 3। बिट नंबर 4, पहला लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल का, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कोई चीज को यहां से फेंके, गया ऐसे, गिरा ऐसे, u0 में फेंके हैं, थीटा एंगल में फेंके हैं, वो भी गिरा होगा u0 में और थीटा एंगल में। लेकिन पता ये करना है कि ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगा। ध्यान से सुनना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट TAB, मतलब हमें A to B मोशन देखना है। वर्टिकल मोशन में तो वही कर रहे थे, कहां से कहां तक का मोशन देख के इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पैरामीटर जुगाड़ कर लेते थे। लेकिन यहां पर 2 चीज देखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ के आके गिरने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब हमें A से B तक का मोशन, पहला चीज ये पता करना है कि कहां से कहां तक। उसके बाद सोचना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, x डायरेक्शन मोशन पैरामीटर के ऊपर कि y डायरेक्शन मोशन पैरामीटर के ऊपर। चलो सोचते हैं। जो वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट में है। x कंपोनेंट के चलते वो x एक्सिस में मूव करता है, vx ux ax sx वो सारे रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मोशन अलोंग x एक्सिस। vy uy ay sy दे आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग अलोंग y एक्सिस। ये बात तो समझ में आ रहा है नहीं? y components are responsible for moving it up and down, x components are responsible for moving it parallel to the ground। कितनी समय के बाद गिरेगा? चलो दूसरे ढंग से पूछते हैं, कितनी समय तक उड़ रहा था? ये भी बात सही है। उसको और थोड़ा मुड़ के पूछते हैं, कितने समय के लिए जमीन से ऊपर था? ये भी बात सही है। कितने समय के लिए जमीन के ऊपर था? ये ऊपर नीचे करने वाले पैरामीटर कौन है, x पैरामीटर की y पैरामीटर? y पैरामीटर। जिनको ये समझ में आ गया उनका काम बन गया। वो क्या करेंगे, A to B में क्या लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन। इट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स। इट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स। वर्टिकल मोशन पैरामीटर, ठीक है। A to B मोशन देखना है, मतलब हमें इनिशियल वर्टिकल मोशन पैरामीटर, फाइनल वर्टिकल मोशन पैरामीटर, एक्सीलरेशन और SY ये सब पता करना है। फिर तो बाकी चीजें निकालेंगे। UY क्या है, VY क्या है, चलो नीचे नीचे लिखते हैं, UY VY AY और SY ये पता करने की कोशिश करते हैं। क्या हमें ये चीजें मालूम है? चलिए थोड़ा देखते हैं। हाँ, कहां से कहां तक, A to B। UI कितना है, U का Y कंपोनेंट थोड़ी देर पहले लिखे थे, आप लोग याद रखे होंगे, क्या था, U0 sin थीटा। क्या समझ में आया? क्या कोई इंटेलिजेंट मुझे बताएगा, ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये U0 में फेंके तो ये भी U0 में गिरा होगा। अगर ये भी U0 में गिरा है तो इसका जो Y कंपोनेंट है ऐसे होगा, इसका वाला जो y कंपोनेंट था वो कुछ ऐसे था, जस्ट ए मिनट, इसका वाला जो y कंपोनेंट था वो ऐसे था, x कंपोनेंट ऐसे था, y कंपोनेंट ऐसे था। इसका वाला जो y कंपोनेंट होगा ऐसे होगा और x कंपोनेंट ऐसे होगा।
और दिख रहा है हमें कि अगर ये एंगल थीटा है भैया तो ये एंगल भी तो थीटा है, तो यही तो है y कंपोनेंट ऑफ u। नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, कितना होगा u0 साइन थीटा, तो इट इज माइनस u0 साइन थीटा। क्या बात समझ में आया? बढ़िया। ए वाई रास्ते में वो कहीं भी था, ओनली फोर्स एक्टिंग वाज mg, एक्सीलरेशन वाज डाउनवर्ड g, तो एक्सीलरेशन इज माइनस g ऑलवेज। क्या बात समझ में आया? एस वाई, इसके लिए थोड़ा हाई डेंसिटी ब्रेन की जरूरत है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा जब वो ए से बी तक गया डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट कितना है? क्या है डिस्प्लेसमेंट? वो स्टार्ट किया है यहां से, स्टार्टेड फ्रॉम हियर रीच्ड हियर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई बताएगा ये डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट कितना होगा? एस cos 90, तो एस वाई हो गया 0। कब? फॉर ए टू बी मोशन, हरदम मत समझ लेना, ए टू बी मोशन की बात करें। ए टू बी मोशन में हमें पता चला कि यू आई है u0 साइन थीटा, वी वाई है माइनस u0 साइन थीटा, ए वाई है माइनस जी, एस वाई है 0। क्या निकालना था? टाइम। यू बी ए एस दिया है, टाइम निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे? v इक्वल यू प्लस ए टी यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हो, मर्जी अपना है। हम कह सकते हैं फर्स्ट मेथड क्या निकालना है? टी निकालना है, तो यहां पर टाइम क्या है? टाइम तो है टी, जो पता करना है। चलिए हम दो अलग अलग मेथड से निकाल के देखते हैं और चेक करते हैं क्या दोनों मेथड में बराबर आंसर आता है। पहला मेथड में हम करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, जिसको रिजल्व करने के बाद होता है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। नहीं, वी वाई का वैल्यू था माइनस यू नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा, ए वाई था माइनस जी इंटू टी। यहां से टी का जगह टी डालो, कैपिटल टी के जगह कैपिटल टी डालेंगे, टी के जगह कैपिटल टी डालेंगे हम, तो क्या मिलने वाला? और यहां से हमें टी निकालना है, टी निकालो। क्या ये 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी नहीं हुआ? यस। तो कोई चीज को अगर u0 एंगल में, u0 स्पीड में, थीटा एंगल में फेंकेंगे, कितना समय के बाद गिरेगा? आफ्टर ए टाइम 2 u0 साइन थीटा बाई जी। याद रखना है इसको, यू कैन नॉट फॉरगेट। या तो डेरिवेशन पूछेंगे या फिर एक फॉर्मूला आगे की बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाला है। समझ में आया? तो टी हो गया 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मैं यूज किया ये फॉर्मूला वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। और मैं आपके लिए ओपन छोड़ता हूं, आप दूसरे फॉर्मूले से यूज कर लेना और निकाल देना। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सबका वैल्यू मालूम है, एस वाई 0 है, यू वाई है u0 साइन थीटा, टी तो कैपिटल टी है, ए वाई तो माइनस जी है। यहां से भी टी का वैल्यू निकालो तो वही मिलेगा। तो सेकंड मेथड आपके लिए ओपन है, टी का वैल्यू निकालना है, जबकि एस वाई यू वाई ए वाई आपको मालूम है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है? स्टार्ट यहां से करना है, फिगर बनाना है, लिखना है इन एक्स डायरेक्शन ये, वाई डायरेक्शन ये, और सीधा यहां से स्टार्ट करना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। और यहां से स्टार्ट करके आगे बढ़ जाना है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट 3 मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कितनी ऊपर तक जाएगा? ये कितनी ऊपर तक जाएगा हम निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड? अभी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिए। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूं, जिनको चाहिए रख लेना, जिनको नहीं चाहिए भूल जाओ। ये टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड किया? वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर। जब तक वाई डायरेक्शन की मोशन पैरामीटर में कोई बदलाव नहीं आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा। मतलब मान लो कि मैं फेंक दिया और गिरा 5 सेकंड के बाद, अगली बार जब मैं फेंका
5 सेकंड में उसको गिरना चाहिए था, जोर से हवा चलने लगा और बहुत जोर से चलने लगा हॉरिजॉन्टली, तो क्या ये यहां पे गिरेगा? नहीं, वो तो बॉल को उड़ा के ले जाएगा, दूर पे गिरेगा। कौन सा मोशन पैरामीटर इफेक्टेड हुआ हवा चलने के कारण? एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर और वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर। कौन अफेक्टेड हुआ? एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर, इसलिए दूर में गिरा। वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर तो अफेक्टेड नहीं हुए। और Vx, Ux, Ax, Sx बदलने से क्या Ui, Vy, Ay, Sy बदलते हैं? नहीं, वो तो आपस में एक फैमिली में रहते हैं। Ui, Vy, Ay, Sy आपस में रिलेटेड है, वो एक्स वाले फैमिली के साथ नफरत है, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो जोर से हवा चलेगा तो ये एक्स पैरामीटर मोशन के बदल जाएंगे, दूर पे गिरेगा, लेकिन क्योंकि वाई पैरामीटर अफेक्टेड नहीं हुए उतनी ही समय के बाद गिरेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब फेंको, 5 सेकंड में गिर रहा है, जोर से हवा चला तब भी 5 सेकंड के बाद ही गिरेगा, लेकिन दूर पे गिरेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट विल नॉट बी अफेक्टेड। क्या बातें समझ में आया? ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा बता दें क्योंकि हमने पास पढ़ने आया तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा मिल के जाएगा, तो बाहर जाके बोलोगे हाँ हाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा है। इफ विंड ब्लोज horizontally, the y direction motion parameters are not affected. So, time of flight does not change. क्या बात समझ में आया? अभी अगला, अगर मैं यहां से कोई बॉल को ऐसे फेंका और वो बॉल ऐसे उड़ते हुए ऐसे जाके इधर गिरने वाला था, ध्यान से देखो, यहां पर गिरने वाला था, लेकिन हुआ क्या? कितने समय के बाद गिरता? t सेकंड के बाद गिरता। लेकिन हुआ क्या? मैंने बीच में एक यहां पर वाल खड़ा कर दिया, ये हो गई वाल। वाल नहीं होता तो t सेकंड के बाद गिरता। अब ये वाल है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये टकराएगा और ऐसे वापस गिरेगा, बॉल आके यहां पे वापस गिरेगा। मान लो कि एक स्मूथ है और वर्टिकल वाल है, ये क्या है? स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, एंड वर्टिकल वाल है। तो जब ये टकराएगा वाल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स? दीवार विल एक्सर्ट ए फोर्स लाइक दिस। क्या ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है? हाँ, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बॉल के ऊपर लगेगा तो कौन से मोशन पैरामीटर अफेक्टेड होंगे? एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर और वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर। और वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और फॉर्चुनेटली टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स। मतलब टकराने के बावजूद, फोर्स आने के बावजूद, एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर की चेंज होने के बावजूद वाई डायरेक्शनल पैरामीटर अफेक्टेड नहीं हुए। अगर वाल नहीं होता 10 सेकंड के बाद गिरता, अब भी टकराने के बाद 10 सेकंड के बाद ही गिरेगा। क्या बात समझ में आया? क्या लिखेंगे? इफ it strikes a smooth vertical wall, the time of flight is not affected. And last but not the least, the very important one you should notice कि आप नोटिस करोगे यहाँ पर कि जब हम कोई चीज को फेंकते हैं ऊपर जाके नीचे आता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो प्रैक्टिकली क्या है? अगर हम कहेंगे कोई चीज को हमने सीधे ऊपर फेंका, ध्यान से देखना,
ऊपर फेंका इधर को, कुछ वेलोसिटी ui में, वो ऊपर गया नीचे आया। अगर जब हम इसको वर्टिकली थ्रो कर रहे थे, हवा चलने लगा, मतलब कुछ ऐसा वेलोसिटी उसके साथ मिल गया, दोनों वेलोसिटी मिल गए, तो क्या हो गया, रिलेशन कुछ ऐसा हो गया। क्या बात समझ में आया? योर प्रोजेक्टाइल मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन, वन वर्टिकल मोशन एंड ए हॉरिजॉन्टल मोशन। बात समझ में आया? ये हो गई बात, ये हो गई हमारी बात जिसमें पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। जो प्रोजेक्टाइल मोशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कितनी समय के लिए ऊपर नीचे हो रहा था, कौन डिसाइड करेगा? यूएक्स ने यूआई। और क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहोगे? कोई चीज को u वेलोसिटी में ऊपर फेंको, ऊपर जाके नीचे आने का टाइम वो तो 2uy/g होता है। और हम लोग जो निकाले वो भी तो वही है। हमारा क्या निकला है? हमारा निकला है 2u0 sin θ/g। u0 sin θ क्या था? वो तो ui था, है कि नहीं? सो इट इज सेम एज, इट इज सेम एज 2u0 sin θ/g। वो क्या है? वो 2uig, 2ui/g। ये याद रखना ज्यादा जरूरी है शॉर्टकट में न्यूमेरिकल करने के लिए। क्या बात समझ में आया? ठीक है, ये हम लोग निकाले टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला पॉइंट निकालना चाहता हूं, क्या ये डेरिवेशन आएगा तो तुम लोग कर पाओगे? छोटा सा डेरिवेशन तो है। अब मैं लिखना चाहता हूं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, कितना ऊपर तक जाएगा? कोई चीज को यहां से फेंके। अब आप लोग समझदार बन चुके हो, आप मेरी मदद करोगे। कोई चीज ऐसे फेंका गया u0 वेलोसिटी में, थीटा एंगल में, पूछा है बताओ, इसको ऐसे फेंक दिए, ऊपर गया नीचे आया, बताओ कितना ऊपर तक जाएगा? पूछा है। एक्सक्यूज मी, ओह मेरे को बड़ी जोर से सर्दी पकड़ लिया। ये कितना ऊपर तक जाएगा? मतलब हमें यहां से यहां तक का मोशन पैरामीटर को देखना है कि नहीं? हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। कौन सा मोशन पैरामीटर को हम टोटल लेंगे बताओ तो? एक डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर कि वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर? कौन डिसाइड करता है कितना ऊपर तक जाएगा? वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फिर भी लड़कियां नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स। अरे यार दुनिया डूब रहा है तुम लोग के चलते। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, हम लोग क्यों उल्टे होते हैं? क्योंकि तुम ही तो हमारे फ्यूचर हो भैया। अपना फ्यूचर बिगड़ता हुआ कोई देख नहीं सकता। क्या आप देख सकते हो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाए? प्रेजेंट चाहे मस्ती भरे हो, नहीं। हमारे देश की फ्यूचर तुम ही हो। तुम बर्बाद, हम बर्बाद। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल मोशन पैरामीटर। पहला चीज समझ में आया। अच्छा, कहां से कहां तक मोशन देखना है? ए टू बी मोशन देखना है। तो क्या क्या देखना है हमें? ux vx ax sx की ui vy ay sy क्या देखना है? वर्टिकल मोशन पैरामीटर देखेंगे ना, तो ui vy ay sy देखेंगे। ui क्या कॉपी देख के बता सकते हो ui क्या था? अगेन द टू गर्ल्स आर नॉट टेलिंग। क्या था? ओनली गर्ल्स विल से। क्या था? एक तो आवाज में दम नहीं है, दूसरा दिमाग में दम नहीं है, तीसरा गुर्दे में दम नहीं है। हाँ, जबकि फिजिक्स एक दमदार सब्जेक्ट है और टीचर तो उससे भी ज्यादा दमदार, धुआं निकाल देता है। हाँ, ui हो गया u0 sin थीटा। ay कितना है भैया? अच्छा, मैं भैया भैया बोलता हूँ इसलिए लोग नहीं बोलते।
बताओ भैया के बहन लोग, ए वाई कितना है? हाँ माइनस जी। देखा कितना सुंदर तुम्हारा आवाज है, तुम बोलते नहीं ई वाई। अब कोई है पहलवान जिसको दिमाग लगेगा, कोई मुझे वी वाई बता सकता है? एक बार में सही आंसर। वी वाई मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कहां पे? एट बी, ए टू बी मोशन देख रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब भी कोई पार्टिकल ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाता है तो वेलोसिटी इज ऑलवेज टैंजेंट टू द पाथ। यहां पर तो वेलोसिटी ऐसा है कि नहीं? अगर वेलोसिटी ऐसा है तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना होगा? ये वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? 90 डिग्री। v cos 90 कितना हो गया? 0। vy है 0। sy, s का वाई कंपोनेंट, पहले s तो क्या है पता करें। अरे भाई s ये है, यहां से स्टार्ट किया यहां पर गया तो ये हुआ s, ये हो गई s। क्या ये s का y कंपोनेंट बता सकते हो? हाँ सर, ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है और ये ऊपर की तरफ है तो h। क्या बात समझ में आया? ये देखो कितना मजेदार है। यू वाई, ए वाई, वी वाई, एस वाई पता चल गया है। पता क्या करना है? एस वाई हम लिख दिए हैं लेकिन मालूम नहीं है कितना है, यही तो पता करना है। अब बताओ प्यारे, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? हमारे पास यू वाई, ए वाई, वी वाई है, एस वाई चाहिए। फट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यू ए भी मालूम है, एस पता करना है। ओ वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई यू स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, है कि नहीं? वी वाई तो 0 है, यू वाई है, यू वाई है, यू वाई है, यू वाई रहने दो, यू वाई स्क्वायर रहने दो, बाद में देखेंगे उसको वैल्यू डालेंगे। और प्लस 2ay हो गया 2 माइनस जी एस वाई हो गया h। h क्या मिला? यू वाई स्क्वायर बाय 2g। देख लो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। h का वैल्यू है यू वाई स्क्वायर बाई 2g। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर यू वाई का चाहे तो वैल्यू आप डाल सकते हो। यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ यू वाई, दैट इज यू वाई था u0 साइन थीटा, तो फॉर्मूला बन गया u0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। इट इज सो इंटरेस्टिंग टू नोट। ये कितना बढ़िया है और इजी है। इजी कैसे है सर? इजी तो नहीं लग रहा है। अरे इजी लग रहा है। कैसे? सोचो, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ए वर्टिकल एंड ए हॉरिजॉन्टल मोशन। कितना ऊपर तक जाएगा ये हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर नहीं डिसाइड करने वाले, ये करने वाले। और कोई चीज को अगर ui में ऊपर फेंकोगे कितना ऊपर तक जाता है? ui स्क्वायर बाई 2g। वही तो था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला था वर्टिकल मोशन में जो था, वही फॉर्मूला है ui स्क्वायर बाई 2g। मतलब यहां पर भी देखो वही आया, कितना ऊपर तक जाएगा? ui स्क्वायर बाई 2g। क्या बात समझ में आया? ये फॉर्मूला हो गया ये वाला यू वाई स्क्वायर बाई 2g। हम फिर से वही चीज रिपीट कर सकते हैं। कोई चीज को फेंके u0 वेलोसिटी में थीटा एंगल में और जा रहा था, इतना ऊपर तक गया, जोर से आंधी आया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में और अब दूर फेंका गया, उतना ही ऊपर जाएगा कि उससे ज्यादा ऊपर जाएगा कि कम ऊपर जाएगा? सेम जाएगा। समझ में? दूसरा इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने यहां पर 2 गॉन फायर किया। मैं देखा कि एक गॉन जब मैं फायर करता हूं वो कुछ ऐसे जाता है, दूसरे गॉन को जब दूसरी एंगल में फायर किया, क्या वेलोसिटी में मालूम नहीं है, वो ऐसे गिरा। अब आपको दिमाग लगाना है और बताना है। ओनली ए स्मार्ट हाई डेंसिटी ब्रेन कैन आंसर। 2 बुलेट को मैं फायर कर चुका हूं, एक को इधर से एक को इधर को, दोनों ऐसे रास्ते में गए। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है भैया कि ये दोनों में से कौन सा बुलेट जमीन पे पहले गिरेगा, या फिर किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है, किसका कम है।
क्वेश्चन क्या है, हुज टाइम ऑफ फ्लाइट इज मोर। चलो अब h क्या है, यू नो इट इज ui स्क्वायर बाई 2g। किसका h ज्यादा हुआ है, a का कि b का, किसका h ज्यादा हुआ है, हुज h इज मोर। इसका तो ये है और इसका ये है, दोनों तो मैक्सिमम हाइट सेम गए है कि नहीं, बोथ हैव सेम एज, एज बोथ हैव सेम एज, therefore therefore uy is same, दोनों का uy बराबर है कि नहीं। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या फॉर्मूला था, 2uy बाई जी, दोनों का uy बराबर है, किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, ui बराबर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर होगा, तो TA इज इक्वल टू TB, क्योंकि दोनों बराबर हाइट उठे तो दोनों एक साथ गिरे होंगे। देख रहे हो कितना खतरनाक कोरिलेशन है, दोनों का मैक्सिमम हाइट बराबर हुआ मतलब दोनों का ui बराबर है, दोनों का ui बराबर हुआ तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। क्या बातें समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है, रिंग रिंग की टिंग टिंग, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। तो ई हो गई हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की दूसरी कहानी, जो स्कूल वाले बड़े मजे लेके पूछते हैं, सोचते हैं बच्चों को नहीं आता, बच्चों को आता भी नहीं है क्योंकि उनको फंडामेंटल समझ में आता, रट्टे मार के जाते हैं, बाद में एग्जाम हॉल में ही भूल जाते हैं एच क्या था टी क्या था। आप फंडामेंटल समझ गए हो, क्या फंडामेंटल, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, इन दोनों को जोड़ो, और ये ui है, ये ux है, और इसके पास ux है, ui है, फिर सारा कुछ आपको मालूम है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है 2uy बाई जी, मैक्सिमम हाइट कितने ऊपर तक जाएगा ये बताएगा, ui स्क्वायर बाई 2g, लाइक दैट। क्या बात समझ में आया, ये जी थोड़ा हमें जी में दम ले रहा है, इसको ही छोटा कर दे, तू छोटा आ जाएगा, हाँ सुंदर भी दिखना जरूरी है आजकल। क्या बात समझ में आया। अब अगला, कितनी दूर पे गिरेगा, कितना ऊपर गया, ui स्क्वायर बाई 2g और u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कितना दूर पे गिरेगा उसको कहते हैं रेंज। बिट नंबर 5 देख चुके हैं, बिट नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, आर, भैया मैंने ऐसा फेंका, ऐसा गिरा, फेंका मैंने u0 में एट एन एंगल थीटा, गिरा जाके इतने दूर पे, जान लो अपनी बेटा, हमें आर पता करना है, इसको कहते हैं रेंज, कितने दूर पे गिरेगा। चलो पता तो चल गया कि हमें ए से बी तक का मोशन देखना है, लेकिन हमें यह भी पता करना है ये कौन सा डायरेक्शन मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। थोड़ा सोचते हैं, कितना दूर पे गिरेगा वो एक्स डायरेक्शन मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ऑब्वियस है, ux vx ax sx के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ t के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा दूर जाएगा, तो t के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब ये ux vx ax sx मतलब x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, साथ साथ t के ऊपर डिपेंड करेगा। t मतलब कितना समय के लिए गया, कितना समय के लिए गया, जितना समय लगा उड़ के वापस आने के लिए, कितना समय लगा उड़ के वापस आने के लिए, वो तो y डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता था, है कि नहीं।
t depends upon y directional motion parameters and range, the horizontal displacement depends upon the x directional motion parameter and t, मतलब r depends upon both x and y directional motion parameter। क्या बात समझ में आया? तो पहला चीज समझ में आया कि it depends on both x and y direction motion parameters। हाँ सर ये बात है, समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन अभी वेट करो, कहानी बाकी है। ए टू बी मोशन में हमें क्या निकालना है, क्या क्या चाहिए? क्या हमें यू एक्स मालूम है? हाँ, आप लोग भूल गए होगा, मेरे को याद है यू जीरो कॉस थीटा। ए एक्स मालूम है? हाँ, जीरो था। एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? ए टू बी डिस्प्लेसमेंट। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, उसका एक्स कंपोनेंट। अरे ये तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में है, तो कितना एक्स कंपोनेंट? आर। क्या हमें टाइम मालूम है? यस, टाइम क्या था? इट वॉज 2uy/g। थोड़ा में ux, अच्छा ठीक है। पता करना है s, क्या पता करना है? r। r हमें पता करना है। कैसे निकालेंगे? अगर कैसे कैसे हमें sx मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए हम sx निकालने की कोशिश करते हैं, जहां से हमारा काम बन जाएगा और हमें r मिल जाएगा। r मिल जाएगा। लेट अस सी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? Which formula will you use to find out the value of sx? दिया है ux, ax और t। कौन सा फॉर्मूला? बोलो बोलो। s इज इक्वल टू sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, और ax तो जीरो है, गया, सब कुछ गया। sx तो r है, ux तो ux है, t है 2uy/g। कितना इजी फॉर्मूला में बताया देखो, 2uy/g। बुक वाले फॉर्मूले से देखोगे काफी लंबा है, ये भी वही है बट याद रखने के लिए आसान है। 2ux uy/g, रेंज इज 2ux uy/g। क्या बात समझ में आया? यस। अगर बुक वाले फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो ठीक है, ux uy का वैल्यू डाल दो, हमको क्या है, डाल दो, लेकिन ऐसे याद रखो तो ठीक रहेगा। थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप ये सारा चीज को याद रखो। ये जो निकला तो कहां से निकला? r का ये वाला वैल्यू को याद रखो, ux इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू 2ux uy/g, एंड दैट इज इक्वल टू क्या? दैट इज इक्वल टू दूसरा निकालते हैं, r इज इक्वल टू 2u, it was याद रहे, ux इंटू टी सबसे सिंपल फॉर्मूला, ux u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा फॉर्मूला ux uy इंटू 2/g। तीसरा फॉर्मूला ux है u0 cos थीटा, uy है u0 sin थीटा बाय g। थोड़ा मारपीट करो तो ये u0 हो गया u0 का स्क्वायर, 2 cos थीटा sin थीटा। आपको मालूम होगा कि 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। नहीं मालूम है तो बगल में लिख दो, वी नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। टीचर सोचेंगे इसको आता होगा, है ना? नहीं मालूम है तो ऐसे बगल में लिख दो। अगर टीचर आपको पहले से जानते हैं, वो बोलेंगे कि इसको आता नहीं है, जबरदस्ती वी नो दैट लिखता है, ऐसा हाल में आप लिख सकते हो यू नो दैट। टीचर बोलेंगे हाँ हम तो जानते हैं कि 2u0 2 cos थीटा sin थीटा sin 2 थीटा, लड़का सही लिखा है, ठीक है क्या? तो आपके सामने तीन फॉर्मूले आए, u0 स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और 2ux uy/g, और ux इंटू टी। क्या बात समझ में आया?
यस, अब आपको याद रखना है सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आज तक मैं जितना पढ़ाया वो सारा चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कोई चीज को ऐसा फेंका ऐसा गिरा, ये यू नॉट में फेंका, थीटा एंगल में फेंका। याद रखना है यू एक्स इज यू नॉट कॉस थीटा, ए एक्स इज 0, uy is u naught sin theta, ay is 0। और क्या, और टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy by g और u naught 2u naught sin theta by g। h is uy का स्क्वायर by 2g एंड दैट इज इक्वल टू uy का वैल्यू डाल दो, u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। r the range is equal to ux into t और 2ux uy by g that is equal to u naught square sin 2 theta by g। ध्यान रखना यहां पर लिखा हूं साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर साइन 2 थीटा, दो अलग अलग चीज है। इतनी सारी फॉर्मूला आपको याद रखना है, बड़े जोर से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद LIC की तरह हर जगह ये यूज में आएगा। पूरा मरते दम तक क्या मालूम उसके बाद भी आता होगा, मैं जानता नहीं हूं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो डेरिवेशन में तो आ गया ये वाला फॉर्मूला, डेरिवेशन में जो होता है अभी कैसे RHG निकालते हैं, और फॉर्मूले में न्यूमेरिकल करने के लिए ये सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या किसी को कुछ कहना है? इतना फॉर्मूला याद रख सकते हो? सचमुच क्या? लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। आप लोगों को बताना है, क्या बताना है इसमें? बताना आपको ये है ux क्या था? ux क्या था? u नॉट cos थीटा। ठीक है, एज का फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले थे, कौन बताएगा? एज का फॉर्मूला तीन फॉर्मूले थे, uy स्क्वायर बाय 2g, एक में बताया। दूसरा फॉर्मूला क्या था? कॉपी देख के भी बोल नहीं पा रहे क्या? तो आपको ये सारे फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, नाउ इट इज एट योर रिस्क, आपको ये सारा फॉर्मूला याद रखना है। अगले क्लास खड़े करके पूछूंगा कौन सा एक्सीलरेशन जीरो है, ax की ay? दोनों है। ax जीरो है कि ay जीरो है? कोई ए बोल रहा है, x की y कुछ बोलो यार। हाँ, x, क्योंकि फोर्स इज वर्टिकल, कोई भी वर्टिकल फोर्स का रेंडल कंपोनेंट जीरो होता है। ठीक, इतने सारे चीज हमें मिला। सम इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अबाउट आर, रेंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आर। बिफोर वी गो फॉर दैट वी नीड टू नो एन मैथमेटिकल आइडेंटिटी कि साइन थीटा और 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 और पाई माइनस 2 थीटा। क्या ये चीज मालूम है? यस, साइन अल्फा इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा, ये हमें मालूम है।
इसको यूज करना है। पहला हुआ कि जो रेंज है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन, फॉर्मूला था यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, जिसको हम चाहे तो लिख सकते हैं यू नॉट स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा बाय जी। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं यू नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाय जी। क्या बात समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से देखो, कोई चीज को अगर हम यहां से फेंकेंगे, क्या एंगल में? थीटा एंगल में, u0 स्पीड में, कितना दूर पे गिरेगा? यू नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा बाई जी। बातें है कि नहीं? अगर कोई चीज को मैं यहां से अल्फा एंगल में फेंकूंगा, कितने दूर पे गिरेगा? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। अगर कोई चीज को मैं फेंकूंगा कोई एक एंगल में जो कितना है? पाई बाई 2 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो वो कितने दूर पे गिरेगा? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई जी, है कि नहीं? मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल में फेंकेंगे जितना दूर पे गिरेगा, थीटा एंगल में फेंकेंगे तो उतने ही दूर पे गिरेगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। क्या बात समझ में आ रहा है? 30 डिग्री में फायर करेंगे गॉन को, जितने दूर पे गिरेगा पाई बाई 2 माइनस 30 मतलब 90 माइनस 30 मतलब 60 में भी फायर करेंगे उतने ही दूर पे गिरेगा। अगर एक गॉन को 30 डिग्री एंगल में फायर किया तो ऐसे गिरा, 60 में फायर करोगे तो कुछ ऐसे ही गिरेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा 30 के लिए और 60 के लिए। क्या बात समझ में आया? मतलब क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि when a particle is fired with same speed at an angle theta or pi by 2 minus theta to horizontal, it covers same horizontal range। ठीक है, क्या कंक्लूजन मिला? when a particle is fired when a particle is fired with same speed at angle theta or 90 minus theta to horizontal, it covers same horizontal range। ये समझ में आना जरूरी है। It covers same horizontal range। It covers same horizontal range। क्या बात समझ में आया? अगर कोई गॉन को मैं फायर किया 20 डिग्री एंगल में, जितना दूर पे गिरा, और कौन से एंगल में फायर करूंगा कि उतने ही दूर पे गिरेगा? 20 में फायर किया, कोई गॉन को 20 डिग्री एंगल में फायर कर दिया और बुलेट जाके यहाँ पे गिरा, और कौन से एंगल में मैं फायर करूंगा कि गॉन वहीं पे गिरेगा, बुलेट वहीं पे गिरेगा? 90 माइनस 20 कितना हो गया? 70। अगर मैं 70 डिग्री एंगल में फायर करूंगा, ये 70 में फायर करूंगा तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा। तो या तो आप 20 में फायर करो
या फिर 70 में फायर करो, विल गेट द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ में आया क्या? व्हेन यू फायर इट एट एन एंगल 20 और 70 इट कवर्स सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या ये जो स्टेटमेंट है आपको समझ में आया? व्हेन ए पार्टिकल इज फायर्ड विद सेम स्पीड में फायर होना चाहिए। इसमें भी u0 में फेंके तो इसमें भी u0 में फेंके, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर डिफरेंट। When a particle is fired with same speed at an angle theta or 90 minus theta to horizontal, it covers same horizontal range, same range पे गिरेगा। क्या बात समझ में आया? Yes. बड़ा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गया, किसी भी एंगल में फेंको तो ये मैक्सिमम। अब सोचना है दूसरा पॉइंट के बारे में। अब हम सोचना ये चाहते हैं कि कितना एंगल में फेंकेंगे कि मैक्सिमम होगा। आपके पास कोई गन है, कौन सा एंगल में फायर करोगे कि बुलेट सबसे ज्यादा दूर पे गिरेगा? अगर सीधे ऊपर मारोगे तो बुलेट ऊपर जाएगा, आपके सर पे ही गिरेगा। नहीं, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल रेंज। टेढ़ा करके मारोगे तो कुछ दूर में गिरेगा, और टेढ़ा करोगे और दूर में गिरेगा। कितना एंगल में मारोगे कि सबसे ज्यादा दूर में गिरेगा? अगर आप इंटरेस्ट मतलब आपका फिजिक्स नॉलेज है, दो बच्चे खड़े होके प्रैक्टिस करें कौन पत्थर को ज्यादा दूर फेंक सकता है। पता चला दोनों का स्पीड ऑफ थ्रो बराबर है, लेकिन कोई ऐसे मार दिया कोई ऐसे मार दिया, कैसे मारा उसके हिसाब से दूर में गिरेगा। रेंज किसका ज्यादा हो रहा है पता करने के लिए हमें सोचना है कि r इज, हमें मालूम है u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर हम सेम स्पीड में थ्रो कर रहे हैं, थीटा ही डिसाइड कर रहा है r कितना होगा। मतलब जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तब r मैक्सिमम होगा। व्हेन r इज मैक्सिमम, और r इज, व्हेन क्यों लिखे, r इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। अब साइन का कोई भी वैल्यू का, कोई एंगल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब थीटा 45 डिग्री में, 45 डिग्री में थ्रो करोगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। When thrown at 45 degree, the range is maximum। सबसे ज्यादा दूर फेंकना है भैया तो 45 डिग्री में फेंकना, कम ज्यादा करोगे रेंज कम ज्यादा हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो थोड़ा जगह बनाते हैं, इनको लाते हैं इधर, आ जाओ। ठीक, थोड़ा चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कोई चीज को मैं 10 डिग्री में फेंका, गया ऐसे गिरा ऐसे, फिर धीरे धीरे एंगल बढ़ाया, 10 की जगह 20 डिग्री किया तो दिख नहीं रहा है। चलो पहले हम ड्रॉ करते हैं उसका हॉरिजॉन्टल लाइन तो ठीक रहेगा। वेट 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 वेट, ये हो गया ग्राउंड। कोई चीज को हम छोटे से एंगल में फेंके, हो गया ऐसे और गिरा ऐसे, फिर एंगल थोड़ा ज्यादा किए, कितना स्पीड में फेंके, u0 स्पीड में। स्पीड वही रहते हुए मैं एंगल को ज्यादा किया तो होगा क्या, ये जाएगा 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 और थोड़ा ज्यादा दूर में गिरेगा, है ना। अब मैं क्या किया, स्पीड को वही रखते हुए एंगल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर एंगल बढ़ गया और एंगल बढ़ा तो और ऊपर गया और आया और ऐसे गिरा। समझ में आ रहा है क्या? देखो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाते गया बढ़ रहा है। सपोज ये एंगल है, पूरा का पूरा एंगल है 45 डिग्री। जब मैं इससे ज्यादा एंगल में फेंकने की कोशिश किया तो आप देखोगे ये आके फिर यहाँ पे गिर रहा है।
और एंगल में फेंकने की कोशिश किया तो देखोगे ये आया आके यहाँ पे गिर रहा है, और एंगल में फेंकेंगे आएगा आके यहाँ पे गिरेगा। मतलब जैसे आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बढ़ाते जाओगे तो पहले रेंज बढ़ेगा 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 टिल 45 डिग्री, उसके बाद और एंगल बढ़ाओगे रेंज फिर घटेगा। आप सिंपल एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। जब अपने लॉन में आप पानी देते हो थ्रू ए पाइप को सीधा पकड़ो, धीरे 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 एंगल ऐसे एंगल बढ़ाते जाओ, देखो कि पानी जो डिस्टेंस में गिर रहा था वो रेंज धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक समय के बाद जो डिस्टेंस में गिर रहा था वो फिर से वापस आना शुरू करेगा। जब वो फिर से वापस आना शुरू कर रहा है मतलब आप ऑलरेडी मैक्सिमम पे हो, तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है? यू कैन मेक ए सिंपल एक्सपेरिमेंट लाइक दैट। पाइप को 45 डिग्री में पकड़ के रखो, कैसे प्रोटेक्टर नहीं दिया, देखेंगे पानी सबसे ज्यादा दूर पे कब गिर रहा है। ध्यान रहे जमीन से ही रख के करना, ऊपर से करोगे तो 45 डिग्री नहीं होता है, उससे कम होता है। मतलब कोई हाइट से फेंकेंगे जमीन पे, तो हम बात करें जमीन से जमीन तक। क्या बातें समझ में आया? तो रेंज मैक्सिमम कब हुआ? ये समय में हुआ। ये कौन सा समय है? ये कौन, अरे तू क्यों ऐसे होता है, ये कौन सा समय है? चलो इसको थोड़ा कलर कर देते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है। ये कौन है? ये है वही वाला चीज जो 45 डिग्री में होता है। ये कौन है? ये 45 डिग्री सबसे ज्यादा रेंज, बाकी सब में रेंज कम। समझ में? ठीक। तो क्या देखे, रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या मेरे पहलवान स्टूडेंट्स बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर मैक्स? इट इज यू नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा, क्योंकि जब आर मैक्स है साइन 2 थीटा कितना है 1। समझ में आया क्या? जब थीटा 45 डिग्री है साइन 2 थीटा इज 1, वही तो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है। आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज 1, तो साइन 2 थीटा की जगह 1 डाल दी, मैक्सिमम रेंज कितना हुआ यू नॉट स्क्वायर बाई जी। कोई गॉन 30 मीटर पर सेकंड में मार सकता है, उसमें जो बुलेट निकलता है क्या स्पीड में निकलता है 30 मीटर पर सेकंड में, कितना दूर तक मार सकता है 30 का स्क्वायर बाई जी 900 बाई 10 इज 90 मीटर्स। क्या बात समझ में आया? जो गॉन से बुलेट 30 मीटर पर सेकंड में निकल रहा है वो गॉन कितना मैक्सिमम दूर तक मार सकता है 90 मीटर्स। समझ में आया? तो कितना होगा मैक्सिमम रेंज? ये हो गया यू नॉट स्क्वायर बाई जी। और क्या था द रेंज फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स when you throw it an angle theta to horizontal or 90 minus theta to horizontal, the range will be same। हा बहुत बड़ा चीज पढ़ा दिया, शायद तुम लोग थोड़ा सा टायर्ड भी हो गए होंगे। आप इसको आप नोट करो सारा चीज को, एंड विल सी इट रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में मैं आपको पाथ इक्वेशन बताने वाला हूँ एंड हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी टू डिफरेंट लोकेशंस बताने वाला हूँ। मतलब वट एवर इज द थ्योरी इट इज लेफ्ट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे का थ्योरी बाकी है और सारा फॉर्मूला को आप रट के आना। अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, मैं टाइम दे दूंगा आपको कौन से समय में न्यूमेरिकल होगा और उसको लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।